बात करते हैं बीजेपी के स्पेशल 107 की। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरणों के लिए बीजेपी ने आज अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और आज बीजेपी ने 107 उम्मीदवारों के नाम तय किए। 20 विधायकों को टिकट ही नहीं दिया गया है, जबकि 21 प्रत्याशी नए हैं। अब खास बात यह है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो बीजेपी ने 2 चरणों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। निगाहें थी कि मुख्यमंत्री कहां से लड़ेंगे। चर्चाएं बहुत थी कि क्या काशी से लड़ेंगे, मथुरा जो है अयोध्या से लड़ेंगे या गोरखपुर से लड़ेंगे। तो गोरखपुर शहर से उनको कैंडिडेट बनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने ही क्षेत्र गोरखपुर से चुनावी मैदान में नजर आएंगे, वो प्रत्याशी बनाए गए हैं। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से उम्मीदवार। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर शहर, आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है। वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य वो प्रयागराज जिले में सिराथू 251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। यूपी चुनाव से जुड़े हुए 3 दावे अब हम आपको दिखाते हैं। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। हमें पूरा विश्वास है, हम 2022 की इस महापर्व में पुनः उसी स्पष्टता के साथ उत्तर प्रदेश की जनता हमें आशीर्वाद करेगी। उसकी सारे लक्षण दिखने को मिलता है। हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश हमारे साथ आशीर्वाद करेगा, हमारी पार्टी के ऊपर, एनडीए के ऊपर, हमारी गठबंधन फिर 300 से अधिक मतों से जीतेगी। सीटों को हम जीतेंगे, यह हमारा पूरा भरोसा है। कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में हैं, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार चुनाव में बीएसपी सन 2007 की तरह फिर से यूपी की सत्ता में जरूर वापस लौटेगी और तब फिर पूर्व की तरह इस बार भी यहाँ सर्वे एजेंसियों का ओपिनियन पोल व सर्वे आदि धरा का धरा रह जाएगा। और इसी खबर पर विशाल पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, हर किसी के जहन में यही सवाल, क्योंकि अटकलें यही थी कि मुख्यमंत्री अयोध्या से लड़ सकते हैं या फिर ये कहा जा रहा था कि मथुरा से, देवबंद से चुनाव लड़ सकते हैं। विपक्ष भी यही कह रहा है। क्या वजह रही कि मुख्यमंत्री को कैंडिडेट बनाया गया गोरखपुर शहर से? देखिए, सबसे ज्यादा चर्चा तो वास्तव में गोरखपुर की ही थी कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह के दौरे योगी आदित्यनाथ के अयोध्या में हुए थे, लगभग 42 दौरे, उससे जोड़कर इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि वो अयोध्या से भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है, वहां से कई बार सांसद रहे हैं योगी आदित्यनाथ और वहीं पर जो उनका मठ है उसके महंत भी हैं, तो गृह जनपद होने के नाते गोरखपुर सदर से ही योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ाया जा रहा है। वहां से जो बीजेपी के सिटिंग विधायक हैं उनका टिकट भी काटा गया है और साथ ही साथ आज 107 उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी ने की है और इसमें खास तौर पर जातिगत समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है। ओबीसी और एससी कैंडिडेट्स को ज्यादा से ज्यादा संख्या में टिकट दिया गया है। उसके बाद ब्राह्मण और ठाकुरों पर भी बीजेपी ने दाव लगाया है। ठीक है विशाल, आप कह रहे हैं कि जातिगत समीकरणों को साधने का पूरा प्रयास किया गया। आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब एक छोटा सा ब्रेक, हम फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.